सत श्री अकाल, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। साथियों, आजकल बहुत ही ट्रेंड चला हुआ है। कुछ छोटे भैये बड़बोले नेता लोग छोटे सांड की तरह सनातन को गाली दे रहे हैं। कोई सनातन को HIV एड्स बता रहा है, कोई समूल ख़त्म करने की बात कर रहा है, कोई मलेरिया डेंगू बता रहा है। रामचरितमानस के बाद ये दूसरा एपिसोड चल रहा है। लेकिन इन सब बातों के बीच एक चीज़ निकल के इस बात सामने आई है, वो ये है कि ये क्लियर हो गया कि इंडिया अलायंस का जो मुंबई में अभी बैठक हुई थी, उसमें ये इंडिया अलायंस ने तय कर लिया था कि सनातन पर हमला करना है, सनातन को ख़त्म करनी है, इसके लिए काम करना है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये बात इंडिया अलायंस के एक घटक दल डीएमके है, जो तमिलनाडु में उसकी सरकार भी है, और उसके शिक्षा मंत्री ने बोला ये बात। तो कोई अनधिकृत व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ये डीएमके का शिक्षा मंत्री बोल रहा है। तो इस बात में दम है, और इस बात को न तो कांग्रेस ने खारिज किया है, न कोई भी। अभी बहुत बड़े हनुमान भक्त बनते हैं ये अरविंद केजरीवाल, इन्होंने भी इस बात को, इनकी पार्टी ने आकर खारिज नहीं किया है कि ये बात गलत है। उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस बना ही इसीलिए है कि सनातन को ख़त्म करना है, और एक भी दल इस बात को खंडन नहीं किया है जो इंडिया अलायंस में शामिल है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, शिवसेना हो, जेडीयू, आरजेडी, सपा, बसपा तो है ही नहीं उसमें, तृणमूल कांग्रेस, ये सब लोग चुप साधे हुए हैं। और मौन होने का मतलब मन स्वीकृति है कि वो जो बोल रहा है सही बोल रहा है। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा सनातन को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सनातन को जब हजारों साल पहले आक्रांता आकर के नहीं ख़त्म कर पाए, उन्होंने पूरे प्रयास किए, हमारे मंदिर ध्वस्त किए, हमारे कुछ सनातनियों के गर्दन काटे, सैकड़ों किलो जनेऊ जलाए गए औरंगजेब के टाइम में, मंदिरों को ध्वस्त करके उस पर इस्लामिक गुंबद बना दिया गया। उसमें कुछ थे जो कि तलवार के डर से सलवार पहन लिए थे, वो अलग बात है, वो हर समाज में थोड़े कुछ होते हैं। लेकिन सनातन को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। आज भी सनातन अपनी बुलंदी पर है, कल भी था और कल भी रहेगा, क्योंकि सनातन के साथ सत्य जुड़ा हुआ है। और इस सत्य को कोई आक्रांता, कोई ढकोसलेबाज, कोई चुनावी फायदे के लिए बकवास करने वाला, जिसका अपना खुद का वजूद झूठ पे टिका हुआ है, कोई चोर, कोई घोटालेबाज, कोई सजायाफ्ता मुजरिम, ये सब आकर के और ये कहें कि सनातन को ख़त्म कर देंगे। यह सनातन HIV एड्स है, जिसके ऊपर अभी यूपीए के समय में 2G घोटाले का कितना बड़ा आरोपी है वो इस तरह की बात किया था। तो कुल मिलाकर के यही कह सकते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कुछ भी बोलते रहें, करते रहें, इनकी राजनीति को सनातनी अच्छी तरह समझते हैं। सनातनी में थोड़ी फूट है जातिवाद को लेकर के, ये इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और इसको ये इसीलिए बढ़ाते हैं। इनको पता है कि सनातनी एकजुट हो गया तो इनको पता नहीं, इनको गठरी ठठरी सब बांध देगा। इसलिए सनातनी में ये हिंदुओं में विरोध पैदा करने के लिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। इस चीज़ को हमारे हिंदू समाज को, हमारे सनातन समाज को समझना होगा। चाहे ये छोटे बड़े, अगड़े पिछड़े जो भी लोग हैं, जो जिस कैटेगरी में अपने को मानते हैं, उन सबको समझना होगा कि सनातन है तो आप हैं, नहीं तो कल ही आपके बच्चे को, अगर वेद को मानना छोड़ दिए तो कल ही आपके बच्चे को नावेद जावेद नाम रखना पड़ जाएगा, और उसके बाद फिर आपका कोई रक्षक नहीं होगा। सनातन के साथ आप हैं तभी तक आप सुरक्षित हैं, इस चीज़ को समझना होगा। सनातन जब तक जिंदा है तब तक हम सब हैं।
अच्छा, अब रह गया सवाल कि हमारे सनातन में ही विरोध पैदा करने के लिए, हमारे सनातन में भड़काव पैदा करने के लिए कुछ महाज्ञानी लोग अभी प्रकट हो गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जो कि ऐसा कोई पार्टी नहीं जिसको कि इसने ना छोड़ा हो, ना ज्वाइन किया हो, और हर तरह की नारा लगा चुका व्यक्ति है। ये सनातन और रामचरितमानस को व्याख्यान देता है। इसको बहुत बड़ा ज्ञानी की अभी तमगा मिला हुआ है समाजवादी पार्टी में, और अखिलेश यादव इसका कद बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छी बात है। वही अखिलेश यादव जो अपने आप को कृष्ण भक्त कहते हैं और कहते हैं कृष्ण हमारे सपने में आते हैं, उस कृष्ण का और उस सनातन को रोज उगालियाँ दे रहा है और उसका ये कद बढ़ा रहे हैं और कहते हैं कि हम कृष्ण भक्त हैं। क्यों नकली कृष्ण भक्त बन करके कृष्ण का अपमान करते हो अखिलेश जी? चलिए छोड़िए इनको, इनका हिसाब जनता कर रही है यूपी में और आगे भी करती रहेगी। इसके बाद आते हैं, प्रोफेसर लिखता है अपने आप को, प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव बिहार का शिक्षा मंत्री है। हालांकि वहाँ के एक पदाधिकारी सचिव हैं, शिक्षा सचिव हैं, के पाठक ने इनका इलाज तो कर दिया। अभी आजकल इनकी हवा बंद थी, लेकिन फिर 1-2 दिन पहले फिर बोला इन्होंने, और रामचरितमानस के बाद अभी बोला इन्होंने कि मोहम्मद साहब मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अरे भैया, मोहम्मद साहब मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम की पूजा की जाती है। एक जरा फ़ोटो निकाल करके लोगों में बांट दो कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। जरा फ़ोटो निकालने के बाद तुम्हारी क्या हालत होती है, और जिनकी तुम तारीफ़ कर रहे हो उनके अनुयायी क्या तुम्हारी गत करेंगे, वो सामने आ जाएगा। प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, तो आदर्श व्यक्ति हुए ना, उनका जरा फोटो बांट दो लोगों के बीच में। भाई साहब, सनातनी एक ऐसा धर्म है जिसको कि गाली दे लो, कुछ भी कह लो, अपना मुंह है, अपना जूता है, अपने मुंह पर अपने कुछ भी कर लो। सनातन वाले आपको कुछ कहते नहीं हैं, नहीं तो दूसरे धर्म वाले तो क्या दुर्गति करते हैं सब जानते हैं। ऐसी डर के हमारे कोई बोलता नहीं है। अब आगे आते हैं, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, महाज्ञानी, महाविद्वान, प्रकांड पंडित श्री 1008 श्री जगतानंद सिंह जी, जिन्होंने अभी उनको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है कि जो भारत गुलाम हुआ था, ये टीका चंदन वालों के वजह से हुआ था। उन्होंने ही गुलाम कराया था, टीका चंदनधारियों ने भारत को गुलाम कराया था। ये अभी कुछ दिन पहले ही उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, इससे पहले नहीं था। अभी इसके बाद उनके इस दिव्य ज्ञान का कारण क्या रहा, ये तो वही बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उनका एक मालिक कह लें, उनका हाईकमान कह लें, या जो भी कह लें, कुछ दिन पहले तेज प्रताप यादव जी थे, उन्होंने उनको 1.5 साल पहले बहुत जलील किया था, और जलील करके निकालने की कोशिश किए थे। उस जलालत के बाद अगर कोई होता तो खुद ही छोड़ के भाग जाता, लेकिन वो भाई साहब से तो ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते। वो तो हर हाल में आरजेडी के साथ बने रहना है, क्योंकि उसी में रह करके इस तरह की बातें करके अपने सांसद भी बने थे, विधायक भी बने थे, आज उनका बेटा भी विधायक है। तो ये छोटी मोटी जलालतें कोई बड़ी बात नहीं है। जब इतना फ़ायदा मिल रहा है तो तेज प्रताप कितना भी जलील कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए वो सब चलता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि शायद उनके ऊपर अपनी भड़ास निकालने के लिए ही उन्होंने कह दिया हो कि टीका चंदन वालों ने ऐसा किया है, क्योंकि तेज प्रताप यादव चंदनधारी हैं, कृष्ण बनते हैं, टीका लगाते हैं। तो कहीं उन्होंने ऐसा बोल करके तेज प्रताप यादव का अपमान करने की कोशिश तो नहीं की? हो सकता है आपसी, क्योंकि इन नेताओं का होता है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, तो अपने जलालत का, अपने बेइज्जती का बदला लेने के लिए तेज प्रताप यादव को इन्होंने तंज कस दिया हो। या ये भी हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव जी अभी मुंबई गए थे, महालक्ष्मी मंदिर में अपने बेटे तेजस्वी के साथ दर्शन किए थे, आशीर्वाद लिए थे, माथा टेके थे, और वहाँ तिलक चंदन लगा करके आशीर्वाद प्राप्त किया था उन्होंने। इसके बाद उन्होंने बैजनाथ धाम मंदिर, बाबा धाम के नाम से जो विख्यात है, वहाँ भी जा करके उन्होंने शायद रुद्राभिषेक किया था और माथे पर चंदन का लेप लगा करके आए थे।
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके बेटे को मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। इस कुंदक में कहीं लालू जी के ऊपर इन्होंने इस तरह का तंज कस दिया, क्योंकि लालू जी भी माथे पे बड़े बड़े चंदनों का लेप लगा करके बाहर निकले थे और समय समय पर आता रहता है। पहले जब लालू जी थे मुख्यमंत्री तब विंध्याचल में भी जाते थे और वहाँ भी उनका कई बार फोटो वायरल हुआ था कि वहाँ जा कर के साधना करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। लालू जी जो है ना भक्त आदमी हैं, भले आज वो चारा चोरी के आरोप में बेचारे सजा काट रहे हैं, लेकिन इसमें उनकी भक्ति में ध्यान रहता है। तो कहीं ऐसा तो न हो कि श्री 1008 श्री जगदानंद सिंह जी, जिनको ये अभी दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है कि टीका चंदन धारियों ने की वजह से ही देश गुलाम हुआ था, इन्होंने देश गुलाम कराया था, कहीं उनके ऊपर, उनके चंदन लगाने के ऊपर ये तंज तो नहीं कस रहे हैं? हो सकता है, चलो ये तो उनका अंदरूनी मामला है, हो जाने। क्योंकि लालू जी तो जानते हैं कि श्री जगदानंद सिंह जी कितना वोट दिला सकते हैं अपने पार्टी को, अपने समाज के लिए, अपने समाज से, ये तो उनको पता है, उनकी हैसियत। तो उनको पार्टी में तो रखा गया इसीलिए कि इस तरह की बातें आप बोलते रहिए, इस तरह की बयानबाजी करते रहेंगे तो थोड़ी बहुत जो विवाद होगा वो आपके नाम पे होगा। और अपने रोल को अदा कर रहे हो, जिस बात की उनको दी गई है उस पर वो खरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब एक बात मैं गंभीर बात बोलने जा रहा हूँ। वो गंभीर बात यह है कि रह रह करके कुछ लोग हैं ब्राह्मणों को गाली देते हैं। ब्राह्मणों से शुरुआत हुई थी गाली देने की और ये सनातन तक आ गई है, क्योंकि उनको लग रहा है कि बीजेपी को सनातन ही सत्ता में लाया है और सनातन को जितना गाली देंगे, जितना कोसेंगे, जितना ख़त्म करने की बात करेंगे, शायद उससे बीजेपी को नुकसान होगा। तो ये राजनीतिक चीज़ें हैं। इससे अलग हट के मैं अगर बात करूं तो ब्राह्मणों को जो गाली दी जाती है, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, ये वो, इस पर मैं एक बात बोलना चाहता हूं। ब्राह्मणों ने ऐसा कितना अपना मंदिर बना लिया, अपने ऋषि मुनियों का मंदिर बना दिया, कितने ब्राह्मणों की पूजा करवाई, ज़रा कोई तथ्य दे दो। आज भी ऋषि मुनियों में और संतों में अगर किसी की पूजा होती है तो महर्षि वाल्मीकि हैं। और ब्राह्मणों ने कभी इस बात की ये नहीं किया कि महर्षि वाल्मीकि कौन थे, क्या थे, ऋषि हैं तो हैं, उनकी पूजा होनी चाहिए तो होनी चाहिए और होती है। कभी महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि जमदग्नि, महर्षि दधीचि, जिनकी हड्डी से असुरों का संहार करने के लिए और पृथ्वी की रक्षा करने के लिए धनुष तक बना दिया गया था, जिन्होंने अपनी हड्डी तक दान कर दी थी। क्या इन ऋषियों के कभी किसी ब्राह्मणों ने मंदिर बनाया? नहीं। अगर ब्राह्मणवादी होता तो फिर इन ऋषि मुनियों का, जो ब्राह्मण थे, इनका मंदिर बनाता, इनकी पूजा करवाता, इनकी जय जयकार करवाता। लेकिन कहीं कोई दिखा दे तो ऐसा कुछ है नहीं जिसको लेकर के राजनीतिक रोटियां सेकी जाती, ब्राह्मणों को गाली दी जाती है। ब्राह्मण सहिष्णु है, ब्राह्मण जानते हैं कि ब्राह्मण रोड पर उतरेगा नहीं, ब्राह्मण किसी के लिए किसी गर्दन काटेगा नहीं, ब्राह्मण किसी को गाली का जवाब गाली से देगा नहीं। ब्राह्मण का तो एक ही चीज़ है, आनंद रहो, खुश रहो, फलो फूलो, ब्राह्मण के मुख से यही निकलता है। लेकिन जिसके मन में आता है ब्राह्मण को गाली दे लेता है। और ये रोज़ की नई बात हो गई है, कोई नई बात नहीं है, रोज़ की बात हो गई। नई नई एक एक परिभाषा गढ़ कर लोग आ जाते हैं ब्राह्मणों को गाली देने के लिए। ब्राह्मण हमेशा ही जग कल्याण की बात करता है। ब्राह्मण सोचता है कि आपके घर में शुभ कार्य हों, मंगलमय कार्य हों, आप फले फूलें। हाँ, कुछ ब्राह्मण हैं जो कि अगर पूजा पाठ की जीविका में हैं तो आपके घर जाते हैं, अपना दिन भर का समय खराब करते हैं, आपके घर पूजा करते हैं, करवाते हैं। आप बुलाते हो तभी जाते हैं, कोई ज़बरदस्ती जाता नहीं है। और जाते हैं तो आपके लिए अगर
अपना पूरा समय खराब करता है, आपके लिए मंगल कामना करता है, आपकी जय जयकार करता है, उसके बाद अगर आप 2 रोटी उसको खिला देते हैं और उसको घर लाने के लिए थोड़ी सी प्रसाद दे देते हैं, तो कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने लूट लिया, ये बेवकूफ़ बना दिया ब्राह्मणों ने। यह मत कराओ ना। अब ब्राह्मण सीख लिए हैं इस सब चीज़ों से, धीरे धीरे ब्राह्मण कट रहे हैं। काफ़ी ब्राह्मण बच्चे अब जो है इसको छोड़ते जा रहे हैं और अपनी नौकरी, व्यवसाय और बिजनेस में जा रहे हैं। उनको पता है कि ब्राह्मणों के खिलाफ एक गंदा माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन आप साबित तो करो कि ब्राह्मणों ने अपने लिए क्या किया। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं भगवान परशुराम, लेकिन ब्राह्मणों ने अगर पूजा की तो भगवान राम की, ब्राह्मणों ने पूजा की तो भगवान श्री कृष्ण की। भगवान परशुराम का मंदिर जरा दिखा दो, कहाँ ब्राह्मण वहाँ जगह जगह बना करके पूजा कर रहे हैं। अगर किसी ब्राह्मणों के घर में होता है तो रामायण का पाठ होता है, रामचरितमानस का पाठ होता है, परशुराम अवतार की पाठ नहीं होती। जबकि भगवान परशुराम भी विष्णु अवतार थे, उनकी पूजा हम लोग कर सकते हैं। अब थोड़ी सी जागृति आई है ब्राह्मणों में, तो कहीं लोग परशुराम जयंती वगैरह मनाने लगे हैं, नहीं तो भगवान राम कृष्ण के सिवा बताओ ब्राह्मणों ने किसकी पूजा की? किसी ब्राह्मण की पूजा करते हो ब्राह्मण? तो इस तरह की आरोप लगाना ब्राह्मणों पर गलत है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि समाज को तोड़ने को, विखंडित करने को चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल करना बंद करिए। क्योंकि जो जहर आप लोग, जो नेता फैलाते हैं, चाहे ये संविधान की शपथ खाकर मंत्री बना, तमिलनाडु का जो मंत्री है, मुख्यमंत्री का बेटा है उदयनिधि स्टालिन, उसका तमिलनाडु का शिक्षा मंत्री पवन मुडी क्या नाम है उसका, इसके बाद बिहार का शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव, यूपी का एमएलसी, सभी पार्टियों का चक्कर लगा परिक्रमा करके आ चुका है, स्वामी प्रसाद मौर्य। इन लोगों से इतना ही कहेंगे कि आप खूब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकिए, खूब राजनीति करिए, खूब वोट लीजिए, लेकिन कम से कम समाज में वो खाई पैदा मत कर दो कि हम एक साथ रहने वाले पड़ोसी एक दूसरे का गला काटने को तत्पर रहें, एक दूसरे पर भरोसा ना करें। हम दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। हमारे पड़ोस में किस बिरादरी का है, किस जाति का है, इससे कोई मतलब नहीं होता। हम एक बात देखे मतलब जानते हैं कि हमारा पड़ोसी है। लेकिन आप लोग जो वक्तव्य देते हैं, उस वक्तव्य पे जब आपस में जब चर्चा होती है, बहस होती है, तो हमारे पड़ोसियों से हमारे तनाव हो जाते हैं और वो तनाव मन में गांठ भर देती है और फिर उसके दुख सुख में आना जाना बंद हो जाता है। तो कृपया करके इस तरह की वक्तव्य दे करके और समाज को जो विखंडित आप लोग कर रहे हैं, ये देश का नुकसान कर रहे हैं। आप विधायक, एमएलसी, एमपी, मंत्री, प्रधानमंत्री खूब बनिए, लेकिन इस चीज़ों से बच करके और ब्राह्मणों के योगदान को भी ध्यान दीजिए। आपको ब्राह्मणों के योगदान जरा में नहीं दिखता। एक व्यक्ति बोलता है कि तिलक चंदनधारियों ने गुलाम बनाया देश को। बाल गंगाधर तिलक कौन थे? मदन मोहन मालवीय कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम आज भी आदर से लिया जाता है और हर साल हजारों छात्र डॉक्टर, इंजीनियर, पता नहीं क्या क्या बनते हैं उनके बनाए गए यूनिवर्सिटी से। क्या जाति पूछ के पढ़ते हैं उसमें बच्चे? इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, मंगल पांडे, ये कौन थे? नाम गिनाने नहीं बैठा हूँ, लेकिन तकलीफ होती है इस तरह की बातें सुन करके कि हम समाज को जोड़ने के लिए हम लोग काम करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सोचते हैं कि समाज को किस तरह की तकलीफ ना हो, और ऐसे ऐसे स्वार्थी और अज्ञानी नेता हैं जो कि समाज में विखंडन पैदा करते हैं, समाज में खाई पैदा कर रहे हैं। इसलिए हम सभी सनातनी भाइयों को और भारतवासियों को इससे सावधान रहने की ज़रूरत है और इन सब चीज़ों में ना पड़ करके हम अपनी भाईचारा, हमें समझना होगा कि सब राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए करते हैं और ये अपने वोट को मजबूत करने के लिए करते हैं। सोचते हैं कि अगर सनातन एकजुट रहेगा तो भाजपा को वोट देगा। इनके दिमाग में ये बैठ गया है। भाजपा को इस बात से वोट नहीं जाता कि वो सनातन को मजबूत कर रहा है। भाजपा को इस बात से वोट जा रहा है कि वो भारत की बात करता है और राष्ट्र की बात कर रहा है। मोदी जी घोटालेबाजों के विरोध में बात करते हैं, चोरों को अंदर बंद करने की बात करते हैं, और जो सनातनी है
उनको ये बातें अच्छी लग रही है, पसंद आती है, इसलिए मोदी जी को वोट दे रहे हैं। आप भी इस तरह की बातें करिए, आप देशभक्ति की बात करिए, राष्ट्रवादी बनिए। तो आप तो करोगे हाफिज सईद का समर्थन, आप करोगे जाकिर नाइक का समर्थन, अच्छा होगा कि राष्ट्रवादी और सनातनी आपको वोट दे दें। ऐसा नहीं होगा। आपको राष्ट्र की बात करनी होगी, भारत की बात करनी होगी, और तभी जा कर के आपका कल्याण होगा। और ये बात खास करके कांग्रेस को सोचनी होगी। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।